बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, बर्बादी, उस पर तमाम जो शोधा हैं उनके घर वालों से दिली ताज़ियत, और अल्लाह ताला जो लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। हादसात, सानहात कौमों को फेस करने पड़ते हैं, आते हैं मुल्कों में, लेकिन उन हादसात और सानहात से सबक ना सीखा जाए और उस पर बेहिसी दिखाई जाए, फिर ऐसी कौमें इस दुनिया में उसकी मिसालें मौजूद हैं कि फिर वो तबाह बर्बादी हुए। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, जितनी तबाही बर्बादी है वहाँ पे, एक तो पहले ही पसमानदा है, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। फसलें तबाह हो गई, पुल सारे तबाह बर्बाद हो गए, रास्ते सारे कट गए, वहाँ पर जो पीने का पानी था वो नापैद हो गया, मवेशी जानवर मवेशी सारे वो तबाह बर्बाद हो गए। तो वज़ीर आज़म के चंद घंटों के दौरे से, वो भी हेलीकॉप्टर से और चंद मुकामात पर उतरकर वज़ीर आज़म जाकर अगर दौरा करके आ जाते हैं, तो ये कोई रेमेडी नहीं है, ये कोई हल नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज को खराज तहसीन, और उनके कोयटा के कोर कमांडर इस ऑपरेशन में शहीद हो गए अफसरान और जवानों के साथ तमाम शोधा को के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, और उनको खराज तहसीन इस मुश्किल का वक्त में वो बलूचिस्तान के लोगों के काम आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों के ज़रिए पाकिस्तान चलाने वालों की तवज्जो मरकूज़ कराना चाहता हूँ कि आज अगर इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता वहाँ पर, तो वज़ीर आज़म को वो दौरा करके आ गए, उसके बाद सब चीज़ें खाली हो गई। आज अगर इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता तो उन लोकल नुमाइंदों के ज़रिए ये तमाम इमदाद और मसाइल हल हो रहे होते। दुनिया भर में कहीं पे भी क्राइसिस आए, उस मुल्क का सरबरा उस शहर, उस कस्बे, उस डिस्ट्रिक्ट के मेयर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुनिया में जब भी क्राइसिस जहाँ जहाँ भी आता है, आप देखते हैं वहाँ पे आप देखें कि उस लोकल गवर्नमेंट के अंडर तमाम चीज़ें दे दी जाती हैं। तमाम फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, तमाम सूबाई हुकूमतों के इदारे, वो लोकल गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटीज़ के मातहत कर दी जाती हैं उन क्राइसिस के दौर में। यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है, यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर ही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट, आप ये इन क्राइसिस के दौर में, इस क्राइसिस के दौर में और नॉर्मल दिनों में भी, अब जब तक आप पाकिस्तान में इख्तियारात और वसाइल नीचे देकर अगर आप वहाँ पर लोकल नुमाइंदों को पावर नहीं देंगे, ये पाकिस्तान ना अब चल सकता है ना बच सकता है। और 3 आइनी तरामीम इसमें लाजिम मलजूम है। 3 आइनी तरामीम जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के मेयर के इख्तियारात डिपार्टमेंट मेंशन कर दिए जाएँ आइन में, NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड आइन में मेंशन कर दिया जाए। और जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में आइन में लिख दिया जाए कि MNAs MPs के इलेक्शन नहीं हो सकते, ताकि कोई एडमिनिस्ट्रेटर ना लगा सके। ये 3 तजावीज़ पाक से ज़मीन पार्टी पेश करते चली आ रही है। हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं और उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनके मसाइल में कमी पैदा करे, आसानी पैदा करे। अब आ जाते हैं यहाँ पर सिंध में, कराची में और पूरे पाकिस्तान में जो अभी इस वक्त हशर है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बारिशों से जो यहाँ तबाहकारियाँ हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तबाह हाल है। सड़कें तो तबाह हो गई, जो थोड़ी बहुत पिछले आखिरी चंद महीनों में जो काला पानी फेरा गया था शहर पे सड़कों के नाम पर, वो सारा पानी, काला पानी बह गया, एक बारिश में बह गया, सब कुछ तबाही बर्बादी हो गई है। अच्छा, इसमें कोई बईद नहीं है। फिर नालों की सफाई उस वक्त करें जब बारिशें शुरू हो गई, नालों की सफाई कर रहे हैं। नालों की सफाई बारिश होने के बाद नहीं शुरू की जाती है, वो तो 4 महीने पहले की जाती है। नालों की सफाई तो जो है वो भाई डिसिल्टिंग का काम 4 महीने पहले, लेकिन चूंकि दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। और कराची तबाह बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये तबाही बर्बादी आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम बताऊं, आज भी कराची का 80% इलाका ऐसा, वो कहता है भाई हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, हमारा सेवेज जो है बाहर रोड पर बह रहा है। वो कहता है हमें पीने का पानी दे दो खुदा के वास्ते, वो कहता है हमें पीने का पानी दे दो खुदा के वास्ते। आप
80% कराची का ये मसला है। वो कह रहे हैं भाई हम टूटी हुई सड़कों पे चल लेंगे, हम गटर के पानी में चल लेंगे, लेकिन हमें पीने का पानी तो दो जिंदा रहने के लिए। 80% कराची में, जो कि पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। और क्या इस तरह की इस अंदोनाक सिचुएशन पे किसी को कोई फिक्र है? जवाब है कि किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, 2 सीटों पे वजीर आजम की सीट चल रही है, वो क्या फैसला करेंगे? 14 सालों से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुक्मरानी है। MQM पहले भी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है। PTI हुकूमत से निकल कर जा चुकी है 3.5 साल हुकूमत करके। नए जो लोग आए हैं उनके साथ भी वही तमाम चेहरे हैं, वही तमाम लोग हैं। तो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो इस वक्त जो की अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में कोई मुश्किल फ़ैसला हो ही नहीं सकता। कोई हालात ठीक हो ही नहीं सकते। और लोगों को ने देख लिया कराची हैदराबाद में कि किरदार वाली लीडरशिप नहीं है। और आखिरी दफ़ा अल्लाह ताला ने काम इस शहर में हमारे हाथों से लिया था। मैं लोगों को, कराची हैदराबाद के लोगों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, जहाँ पर 28 तारीख को इलेक्शन है, कि आपके पास जो है वो PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। आखिरी दफ़ा अल्लाह ताला ने शहर हमारे हाथों से बनाया था। ज़िंदा लोगों में तो अभी बाकी हम ही रह गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके हाथों से शहर बना था। बकिया जिन लोगों के काम का जिक्र होता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको जवार रहमत जगाता फरमाए, उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लेकिन जिनके हाथों से आखिरी दफ़ा शहर बना था वो मुस्तफ़ा कमाल है, और हमने ही शहर बनाया था। हम दोबारा शहर को अच्छा बना सकते हैं। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्यूचर का फैसला सोच समझ कर करें। आप हज़रत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप कह रहे हैं कि PSP के अलावा कराची और हैदराबाद के लोगों के पास बल्दियात के हवाले से कोई ऑप्शन नहीं है। यही बात कल जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है माजी का, कि कराची को जितना हमने खिदमत, कराची के लोगों की जितनी खिदमत हमने की है, कोई नहीं कर सकता और आइंदा भी नहीं कर सकता। लोगों पे छोड़ देते हैं, पीपल आर द बेस्ट जजेस। मैं उनकी बात पर कमेंट नहीं करना चाहता, उनका पूरा हक है अपनी बात करने का। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कोई अभी ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैंने करके दिखाया। मैं वो हूँ जो कह सकता है कि मैंने करके दिखाया। आप जिनका नाम ले रहे हो, किसी और के काम की बात करें, वो तो दुनिया से चले गए। जिंदा लोगों में मैंने कहा कि जो है वो अभी मुस्तफ़ा कमाल कह सकते हैं कि अभी हमने जो है वो ये काम जो है वो किया है। एक अस्पताल में कोई अगर सर्जन रोज़ाना जो है वो सर्जरी कर रहा है, तो उस हॉस्पिटल के बैठा हुआ रिसेप्शन जो है 5 साल के बाद सर्जरी शुरू नहीं कर देगा। वो रिसेप्शनिस्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल वो सर्जन वो जो है वो काम होते हुए देखे तो 6ठे साल बोले कि भाई आओ जाओ भाई, मैंने बहुत सारे ऑपरेशन होते हुए देखे हैं, तो अब जो है वो अब से जो है वो मैं ही सर्जन बन जाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जो रिसेप्शनिस्ट होगा, वो जो हाथ से काम करने वाला सर्जन होगा, डॉक्टर, उसको वही सर्जन होगा ना, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल जो है वो लोगों को अपना हक है सारा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ, इसके अलावा कोई और है नहीं। आखिरी 2005 से 2010 तक जो है ये शहर हमारे हाथों से बना है। तो लोग जानते हैं कि हमने रातों को जाग कर इस शहर की खिदमत की है, शहर को बनाया। आखिरी दफ़ा शहर हमारे हाथों का बना हुआ शहर ही तो अब तक चल रहा है। वरना अगर वो नहीं बनता तो अल्लाह माफ़ करे, जो हालात थे 14 सालों में और हमारे जाने के बाद 11 सालों में हुए, कहाँ से कैसे आप अपने घर से निकल कर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। यहाँ पर रॉयड्स शुरू हो जाती, यहाँ पर हंगामे होते, खुदा न खास्ता। ये तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि उसको इंक्रोच करने के बाद, ठेले लगवाने के बाद भी, पैसे रोज़ाना उस पर हराम लेने के बाद भी आज ये शहर चल रहा है किसी न किसी तरह। लोग गुजर जाते हैं, आ जाते हैं। एनीवे, इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर रिजल्ट आता है लोकल बॉडीज का और आप लोग ज़्यादा सीटें भी लेते हैं, कोलेशन की जरूरत पड़ती तो किस पार्टी को? सबसे बात सबसे हो सकती है। जो भी हमारे एजेंडे पे जो हमारा, देखिए मैंने बहुत पहले भी ये वाली बात की, मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मेरी किसी से हमने कोई दुश्मनी भी नहीं कर रखी। मैंने कहा कि तीन आईनी तरामीम पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है। मैं आपके सामने पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करता हूँ। कल पीपल्स पार्टी इस वाली बात पे तैयार हो जाए, मैं उससे इलाहा कर लूँगा, अनकंडीशनल सपोर्ट कर दूँगा। कल PTI तैयार हो जाए, कल PMLN तैयार हो जाए, कल MQM तैयार हो जाए, अनकंडीशनल। कोई भाई, लोगों का फायदा है ना इसके अंदर मेरी। तो जो भी इन 3 आईनी तरामीम के ऊपर आएगा, हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट उसके साथ कोलिशन हो जाएगी हमारी, अगर अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया इंशाल्लाह। कराची में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, 14 से 15 घंटे लोड में। CM पिछले दिनों मिले थे, उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई है। क्या ये हो क्या रहा है कि 800 मेगावाट बिजली तो इनको ये नेशनल ग्रिड से मिल रही है, तो कराची के अवाम का क्या कसूर है? कुछ नहीं, कराची वाले जो है वो चौकीदार बदलें अपना। कराची का मसला चोरों का नहीं है कि चोर चोरी कर। कराची का मसला चौकीदारों का है। कराची ने अपनी चौकीदारी अपने वोटों से जिन लोगों के हाथों में दी है, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोला है और इस घर को लुटवाया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए,
उस घर को कोई लुटने से बचा सकता है? तो 40 सालों से इसकी चौकीदारी जो है वो जिन लोगों के पास है, उन्होंने शहर को लुटवाया है बार बार। कुछ ना, ये सब ठीक, मैं अभी आपको हल बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि भाई मल्टीपल लाइसेंसेज आपको देने हैं हर हाल में। ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली, आप ये फोन है ना, फोन हमारे पास, पहले इस पे इनकमिंग, आज से हमारे जमाने की बात है ना कि इनकमिंग कॉल पे पैसे आते थे, एक कंपनी थी टोटल, तो जो मोनोपोली थी कि इनकमिंग कॉल पे भी पैसे आते थे। आज इस पे जो है मेरे पास 6 ऑप्शन मौजूद है। एक ने एक रेट बढ़ाएगा, मैं दूसरा कार्ड ले लूंगा, दूसरा रेट बढ़ाएगा, तो कंपटीशन से किसका फायदा हुआ? आम आदमी को फायदा हुआ। इसी तरह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी भी, उसके कार्ड इशू होते हैं बाकायदा, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हो, जाके आप परचून की दुकान से कार्ड खरीदें, आप ए इलेक्ट्रिक का, बी इलेक्ट्रिक का, सी इलेक्ट्रिक का कार्ड लाकर लगाएं। जब कंपटीशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोडक्शन में कंपटीशन होगी, तो लोग रेट भी, कंपनीज रेट भी कम करेंगे, और उसको पता होगा कि अगर मैंने सर्विस ठीक नहीं थी तो मेरा कार्ड फेंक कर कोई दूसरा कार्ड जाकर इस्तेमाल कर लेगा। ये दुनिया भर में ये सिस्टम राइज है। अब ये करेगा कौन? ये करेगा, अगर आप जो है वो इन्हीं कंपनी से रिश्वतें पकड़ेंगे और हराम खाएंगे, तो फिर तो ये काम नहीं कर सकेंगे। पाक से ज़मीन पार्टी इस मसले को समझती भी है, इसका इदराक भी रखती है और किरदार रखती है ऐसा कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास ये इस शहर की चौकीदारी आई, हमारे पास इस शहर के का मैंडेट आया, हम आंखों में आंखें डालकर वफाकी हुकूमत से ये बात करेंगे और ये करवाएंगे। मैंडेट में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है मैंडेट में। अगर लोग मैंडेट देंगे, अगर लोगों का मैंडेट, फिर हमें फिर अख्तियार की हम नहीं परवाह करते। भाई 5 सालों जब मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया, क्या किताब खोलता था, रोजाना देखकर बैठता था कि भाई मेरे पास क्या अख्तियार है, मेरे पास क्या अख्तियार नहीं? ओह भाई नहीं, एक दफा लोगों ने वोट दे दिया, सारे अख्तियार आपके पास है, जो है उसको इस्तेमाल करो, जो नहीं है उसको छीनो, खत्म हो गई बात। लोगों ने मैंडेट दे दिया, जो अख्तियार है उसको इस्तेमाल करो और जो अख्तियार नहीं उसको छीनो, खत्म हो गई बात। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, हम अब भी यही करेंगे। हमारे पास जो अख्तियार होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं होगा उसके लिए बात करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हासिल करेंगे। शुक्रिया। तारीख है ना, जैसे आप भी मुलाजिम रहे हैं और बड़ी जमात में भी रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक वाले बड़े सखी लोग हैं, कभी आपसे भी रब्ता किया? देखें, सखी लोग होंगे, हमें, हमारे लिए अभी अमाउंट तय नहीं हुई है, हमें अभी ख़रीदने के लिए दुनिया में अभी पैसे नहीं हैं। मुस्तफ़ा कमाल के डीएनए को ख़रीदने के लिए अभी किसी के पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने वजारत चलाई है, हमने सेनेटरशिप चलाई है, हमने निज़ामत चलाई है। अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़मीर को, मुस्तफ़ा कमाल को ख़रीदने वाला भी पैसा भी पैदा नहीं हुआ, ना कोई बंदा पैदा हुआ है, ना इतनी अमाउंट अभी जमा हुई है दुनिया में कि मुस्तफ़ा कमाल को खरीद सकें। थैंक यू। मुस्तफा कमाल साहब, ये दावा तो इमरान खान और उनकी पार्टी भी करती थी, पता चला कि वो तो सारी दुनिया से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। 11 साल हो गए मुझे, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 1 रुपए का इल्जाम लगाओ, साबित करो, गर्दन कटाऊंगा मैं। है 1 रुपए का इल्जाम लगाओ और साबित करो। 11 साल हो गए मुझे निजाम। इस शहर में तो सब चीजें बिल्कुल शीशे के घर में बैठे हुए ना। आपको यहाँ पे मेरी जमीन होती है पता चल जाती, मेरा शादी हॉल होता अभी पीपल्स पार्टी को गिरा रही होती, मैं मिन्नतें कर रहा होता अभी वजीर आला करते हैं ना लोग मिन्नतें। मेरा अभी पेट्रोल पंप होता, उसको उसके आगे पानी की लाइट काट रहे होते, गैस लाइट काट रहे होते, गैस काट रहे होते, कर रहे होते ना। नहीं है भाई, अगर होता तो मुस्तफा कमाल सही को सही और गलत को गलत कहने वाला नहीं होता, लोगों को नाराज नहीं कर सकता। लोग नाराज कब होते हैं? जब आप उसको चोर बोलो, वो नाराज हो जाता है। सो वेरी सिंपल। तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और अल्लाह का इसमें मेरा कोई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा। ये रब का एहसान है, अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ों से बचाया है, रब ने मुझे इस चीज़ों से बचाया। और इंशाअल्लाह ताला ये हम इसलिए नहीं कर रहे ये वाला काम कि हमें जो है वो पैसे खुदा न खास्ता जो है वो हराम कमाने। अगर ये बात होती तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पार्टियों में दूसरी जाएँ तो हमारी 7 नस्लों को कोई काम करने की ज़रूरत ना पेश आए। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? आपके दौरे निजामत में आप एक बात कहा करते थे कि दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, मैं सेवरेज की लाइनें डाल रहा हूं। आपने कहा था कराची 100 साल नहीं डूबेगा, उस दिन से लेके आज तक कराची डूबता ही आ रहा है। सही। तो सर वो सेवरेज के निजाम आपने डाला भी था या? सही है, बिल्कुल। आप एक तो आपके लोगों के कैमरों के सामने और आपकी आंखों के सामने डाला था सब कुछ, आपके गवाह बना के रात के 3 बजे भी आपको उठाकर लेकर जाते थे, नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, 1 हफ्ते तक एक इंसान कंघी ना करे, मुंह ना धोए, कपड़े ना बदले, तो 8वें दिन उसके घर वाले उसको ना पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। 12 साल हो गए मुझे, 12 सालों से आप इस शहर की कंघी नहीं कर रहे, 12 साल से आप इसको झाड़ू नहीं लगा रहे, 12 साल से आप इसके मुंह को नहीं पोंछ रहे, 12 साल से आप किसी मेंटेनेंस नहीं कर रहे। ये तो भाई हमारा बनाया हुआ नहीं मेंटेन। दुनिया का कोई निजाम उठा लें,
आप उसको अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे उसकी, आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो इंसान को आप नहीं पहचान सकते। ये तो 12 साल हो गए, कितना जबरदस्त निजाम मैंने डाला होगा कि 12 साल के बाद भी आज शहर चल रहा है। तो आप लोगों के कैमरों के सामने सारा निजाम डाला है हमने, सिस्टम। मैंने कभी भी गलत बयानी नहीं की। बहुत शुक्रिया।